नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आतंकवादियों ने पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी, लेकिन हिंदू ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, हमारे दिल में दर्द है, हम गुस्से में हैं, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। उन्होंने कहा, रावण ने अपना इरादा नहीं बदला तो और कोई विकल्प नहीं था। राम ने उसे सुधरने का मौका दिया था और उसके बाद मारा था। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि ऐसी त्रासदियों और दुर्भावनापूर्ण साजिशों को रोकने के लिए समाज में एकता आवश्यक है। उन्होंने कहा, अगर हम एकजुट हैं तो कोई भी हमारी और बुरी नीयत से देखने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा, हमें कड़ी जवाबी कार्रवाई की उम्मीद है। संघ प्रमुख ने कहा, घृणा और शत्रुता हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन चुपचाप नुकसान सहना भी हमारा स्वभाव नहीं है। एक सच्चे अहिंसक व्यक्ति को शक्तिशाली भी होना चाहिए। अगर शक्ति नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब शक्ति होती है तो जरूरत पड़ने पर वह दिखाई देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने संघ प्रमुख के बयान पर तीखा पलटवार किया है। नहीं तो अच्छी बात कही है, लेकिन उनके लोग थोड़ी मानते हैं इस बात को। आप पिछले 2-4 दिन से देखिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रखा है, टेलीविजन ने कर रखा है, संघ के लोगों ने कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर रखा है। मैं भागवत जी से बड़े आदर से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी फौजें क्या करती हैं, या आपको स्वयं नहीं मालूम है कि आपके अंदर से क्या इंस्ट्रक्शन जाते हैं। भाई, ये तो हम लोगों ने उसी दिन कहा था जिस दिन ये हुआ था कि अगर आप इसको पाकिस्तान के आर्मी जनरल जो स्टेटमेंट आया था टू नेशन थियरी का, उससे जोड़ें तो ये सीधे सीधे इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक बंटवारा, इसको बढ़ाने की बात है। पहली बार ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं आतंकी हमला पहले नहीं हुआ, कभी कश्मीर में हुआ है, लेकिन पहली बार रिपोर्ट आई है कि उन्होंने सीधे सीधे एक धर्म का नाम लेते हुए, एक धर्म के लोगों को चिन्हित करते हुए, तो ये तो एक संदेश देने की बात थी। सीधी बात है, ये कोई और तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो इन चीजों को देखते हुए आपको तो आपके और लोगों को भी तो ये समझना चाहिए था ना, आपकी जमीन की सेना कुछ कर रही है, आपके लोग कुछ कर रहे हैं। आप देखिए आपके उत्तराखंड में क्या हो रहा है, और प्रदेशों में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो आप उनको क्यों नहीं नसीहत देते हैं? ये सामान्य नसीहत दे देना, और हमको तो उससे कोई मतलब नहीं। हमको तो मालूम है कि जो सरसंघचालक कहता है आरएसएस में, नीचे के लोग अंततः वही करते हैं। आप तो खुद कहते हैं ना कि हम बिल्कुल क्या संगठित हैं, हमारे में अनुशासन है। तो यही अनुशासन है क्या? दूसरी ओर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीद ने भी मोहन भागवत के बयान को गलत बताया है। धर्म अधर्म और रिलीजियस की लड़ाई नहीं है, अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल बयान है। ये रिलीजियस और धर्म एक ही होता है, धर्म की लड़ाई नहीं। मैं भी मानता हूं कि धर्म की लड़ाई नहीं है। आतंकवाद धर्म से जोड़ना किसी को भी, किसी भी आतंकवादी को, मैं समझता हूं कि ये गलत है। और ये जो लड़ाई है, ये सीधा सीधा एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई है, और एक सोच की दूसरे सोच के साथ लड़ाई है। उस सोच की जो सोच लेकर जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, और उस सोच की जो सोच लेकर यहां हिंदुस्तान में रह गए थे, यानी जो टू नेशन थ्योरी को नकार कर हिंदुस्तान में रह गए, उनकी और पाकिस्तान जाने वालों की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों को धर्म से जोड़ना ही बेवकूफी है, नहीं जोड़ना चाहिए। जो भी इस तरह के लोग हैं, बहुत सारे वाकयात हिंदुस्तान में ऐसे भी होते हैं, देखे हैं हमने, कि मुसलमान की दाढ़ी पकड़कर उसको मारा गया, टोपी उतारी गई, उसको बेइज्जत किया गया और उसको मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई, इस्लाम धर्म जानकर, मुसलमान धर्म जानकर। तो मैं उनको भी नहीं मानता कि ये धार्मिक हो सकते हैं। कोई भी आदमी जो किसी को ये समझकर मारे कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, तो वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। वो आदमी आतंकवादी है, दहशतगर्द है। उसके साथ वही सजा होनी चाहिए जो किसी आम मर्डरिस्ट के साथ सजा हो, बल्कि उससे कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को उससे सबक मिले और कोई भी आदमी इस तरह की बात ना कर सके। मैंने इमाम एसोसिएशन की तरफ से तमाम हिंदुस्तान के इमामों को एक प्रेस रिलीज जारी की है, एक बयान जारी किया है, और उसमें कहा गया है कि आज जुमे की नमाज में इस हमले की मजम्मत करें और बाकायदा मुसलमानों को समझाएं, बताएं कि इस्लाम क्या है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये आतंकवादी हैं। जिहाद का नाम लेकर जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो जिहाद को, इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि मस्जिद से बाहर निकलकर अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर
जो लोग मर चुके हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके साथ संवेदना करें और सरकार से इन कातिलों की कड़ी से कड़ी सजा की मांग करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।